नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 4 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव की तैयारी पूरी, 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है तारीखों का ऐलान। बिहार चुनाव पर मंथन, बीजेपी आरजेडी 2 चरणों में चाहती है वोटिंग, जेडीयू बोली एक ही फेज में कराए। बिहार में भारी बारिश का कहर, स्कूल ऑफिस बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। पीएम मोदी का हमला, आरजेडी राज में बिहार सड़े पेड़ जैसा था। पीएम ने 62,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 भत्ता। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। बिहार चुनाव की तैयारी पूरी, 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की टीम पटना में 2 दिन बैठक कर रहे हैं। आयोग राजनीतिक दलों और अधिकारियों से मिलकर चुनाव की तैयारी की समीक्षा कर रहा है। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। बिहार चुनाव पर मंथन, आरजेडी बीजेपी 2 चरणों में चाहती है वोटिंग, जेडीयू बोली एक ही फेज में कराए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सभी दलों से बैठक हुई। बीजेपी और आरजेडी ने 2 चरणों में चुनाव की मांग की, जबकि जेडीयू ने कहा राज्य में हालत सामान्य है, एक चरण में ही चुनाव कराए। बीजेपी ने बुथ सुरक्षा, वोटर अलर्ट और महिला वोटर्स की पहचान को लेकर सभी खास इंतजाम की मांग की है। वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला, एक घर में 243 वोटर, एक ही नाम 3 जगह। बिहार के जमुई और मुजफ्फरपुर में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली है। एक ही घर में 243 मतदाता दर्ज हैं, तो कहीं एक ही व्यक्ति का नाम 3 जगह है। चुनाव आयोग के सुधार के दावों की पोल खुल गई है, जिससे 6,000 लोग की नागरिकता पर भी सवाल उठे हैं। मर्डर मामलों में पटना देश में 4थे नंबर पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पटना हत्या के मामलों में 4थे नंबर पर रहा है। 91 हत्याएं दर्ज हुई, जबकि हत्या के दर के हिसाब से पटना पहले स्थान पर है। अपहरण, महिला हमले और एटीएम फ्रॉड जैसे अपराधों में भी पटना टॉप रैंकिंग में शामिल है। बिहार में भारी बारिश का कहर, स्कूल ऑफिस बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल जमाव और बाढ़ जैसी हालत हो गई है। आरा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सासाराम और पटना में स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। फसलें बर्बाद हो गई है और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। राहत कार्य जारी है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्णिया में वोटर घटे, चुनावी जीत का अंतर भी सवालों में। बिहार की पूर्णिया वेस्ट सीट पर 2020 के मुकाबले इस बार 70,000 के करीब वोटर कम हो गए हैं, जबकि पिछली बार जीत का अंतर 32,155 था। गया के इमामगंज में भी लगभग 1900 वोट घटे हैं। पीएम मोदी का हमला, आरजेडी राज में बिहार सड़े पेड़ जैसा था। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से संवाद में कहा कि आरजेडी के शासन में बिहार की हालत बेहद खराब थी। स्कूल नहीं खुलते थे, बच्चे पलायन कर जाते थे। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को फिर से पटरी पर ला दिया है। शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण में बड़ा बदलाव आया है। वोटर लिस्ट में बड़ा कट, एनडीए गढ़ गोपालगंज में सबसे ज्यादा नाम हटे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 70 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। सबसे ज्यादा वोट एनडीए गढ़ गोपालगंज में कटे, जहां 2.5 लाख के करीब नाम हटे हैं। सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों जैसे किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में भी लाखों वोटरों को बाहर निकाल दिया गया है। अब राज्य में कुल वोटर 7.5 करोड़ रह गए हैं। पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 भत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम सेतु योजना के तहत देश भर के 10,000 आईटीआई कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 5 लाख युवाओं को हर महीने 10,000 की मदद दी जाएगी। पटना में बारिश से 10 फीट सड़क धंसी, 2 गाड़ियां फंसी। पटना में तेज बारिश के कारण मीठापुर सब्जी मंडी के पास 10 फीट गहरी सड़क धंस गई। अचानक हुए हादसे में 2 गाड़ियां फंस गई। शहर में सुबह से अंधेरा छाया है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है।
पीएम मोदी का तोहफा, मुजफ्फरपुर को मिला पताही एयरपोर्ट निर्माण की हरी झंडी। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से रुकी पताही एयरपोर्ट परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होकर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। इससे जिले की कनेक्टिविटी और विकास को नई उड़ान मिलेगी, जो बिहार चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी साबित होगी। चुनाव में सुरक्षा को लेकर बीजेपी की खास मांग। बिहार चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग पटना में बैठक कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान की सख्त जांच होनी चाहिए, ताकि चुनाव सुरक्षित और सही तरीके से हो सके। पटना में 50 लाख की फिरौती का सच, पैसे डबल करने के नाम पर हुआ अपहरण। पटना में सचिन कुमार ने पैसे डबल करने के नाम पर 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ितों ने गहने बेचकर पैसे दिए थे। जब रुपए वापस करने की बात हुई तो सचिन का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर पूरा मामला ठगी बताया। गर्दनीबाग में पति ने पत्नी की हत्या कर लटकाया, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अलकापुरी रोड नंबर 14 में पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर उसे पंखे से लटका दिया। महिला के 2 छोटे बच्चे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पति को गिरफ्तार कर लिया और महिला की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या कैसे हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा। पटना में 65 फीट से फेंकी गई लड़की की दर्दनाक मौत, बॉयफ्रेंड अस्पताल छोड़कर फरार। पटना के IGIMS में एक लड़की को खून से लथपथ लाया गया था, जिसे इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे 65 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया था और फिर अस्पताल छोड़कर भाग गया। पुलिस अब भी दोनों की पहचान कर रही है और मामले की जाँच कर रही है। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।